मंच कोई भी हो, मौका कोई भी हो, दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में सीएम वर्सेस पूर्व सीएम, भजनलाल का हमला, गहलोत का पलटवार, बयानबाजी से गरमाई राजनीति। मुख्यमंत्री भजनलाल और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच पिछले कुछ समय से जुबानी जंग जारी है। दोनों नेताओं के बीच की सियासी खींचतान अलग अलग मंचों पर दिखती रहती है। हाल ही में सीएम भजनलाल ने एक कार्यक्रम के दौरान अशोक गहलोत पर निशाना साधा था, जिसका पलटवार सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सीएम मुझ पर व्यक्तिगत कमेंट करते हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की बुनियादी समस्याओं को उठाता हूं, तो मुख्यमंत्री समाधान निकालने के बजाय अपने इवेंट्स में मुझ पर व्यक्तिगत कमेंट करने में व्यस्त रहते हैं। अब आपको मुख्यमंत्री भजनलाल के वो बयान सुनाते हैं जिन पर अशोक गहलोत ने पलटवार किया। आप तो मैं जाता हूं तो ये इस तरह की बातें करते हैं, दिल्ली कैसे जाते हैं? अरे भाई, दिल्ली जाता हूं कुछ ना कुछ लेकर के आता हूं। अभी भी 2 दिन की मेरी मीटिंग थी, कुछ ना कुछ लेकर के आया। तुम जाते थे दिल्ली सरकार बचाने के लिए जाते थे, आप तो 2-2 महीने होटलों में रहते थे और वो मेरे से पूछ रहे हैं आपने इस बजट में इसमें कितना किया। अरे भाई, घाटा कितना दिया? मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने घाटे को भी कम किया है। आप अपनी योजनाओं को बना लीजिए, मेरी योजनाओं को देख लीजिए, हमारी सरकार ने कितनी योजना आगे बढ़ाई है। आपको 2 साल बनाम 5 साल का दे दिया, उसका जवाब नहीं देते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं तो वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? ये तुम्हारी मर्जी से चलूंगा क्या? तुम्हारा कोई वो है क्या मेरे ऊपर? आप तो होटलों में सोए थे, आप तो जाते थे तो एक पैर में नहीं 2-2 पैरों में पट्टी बांध लेते थे, पट्टी को दिखाते थे कि इनके बस की नहीं है जाने की। क्या स्थिति होती थी? अरे हमारे ईश्वर भी शक्ति देता हमें काम करने की, ना हमें बुखार आता है, ना पट्टी लगती है, ना कुछ जुकाम होता है, कुछ नहीं होता है। चिंता मत करिए। रात और दिन 24 घंटे हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि सभी हमारे काम करते हैं। आप चिंता मत करिए। इसके बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए एक्स पर लिखा कि राजस्थान का सुदृढ़ स्वास्थ्य ढांचा आज उपेक्षा का शिकार होकर दरक रहा है। ये बेहद चिंताजनक है कि हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित विश्व स्तरीय हेल्थ मॉडल को वर्तमान सरकार धराशायी कर रही है। आरजीएचएस के अंतर्गत बकाया भुगतान न होने के कारण एक बार फिर निजी अस्पतालों ने ओपीडी और फार्मेसी सेवाएं रोकने की तैयारी कर ली है। फिलहाल प्रदेश की राजनीति में सीएम वर्सेस पूर्व सीएम का सियासी सीन खूब चर्चा में है। दोनों ही नेताओं के वार पलटवार पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात होगी डिफेंस सिस्टम की। दरअसल शौर्य और साहस की धरती राजस्थान है और अब देश के डिफेंस हाउस बनने जा रहा है। राजस्थान एयर स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के साथ प्रदेश ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है, क्योंकि राजस्थान अब बनने जा रहा है मेक इन इंडिया का डिफेंस हब। रिपोर्ट देखिए। डिफेंस का नया पावर हाउस राजस्थान। किशनगढ़ से उड़ान की तैयारी। राजस्थान में आत्मनिर्भर भारत का रण। राजस्थान अब सिर्फ पर्यटन ही नहीं बल्कि एरोस्पेस और डिफेंस का नया ग्लोबल हब बनने की ओर अग्रसर है और इसका जरिया बनने जा रही है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026। इस नई नीति का मकसद है रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का ऐसा कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम तैयार करना जहां स्टार्टअप से लेकर बड़े ओईएमएस तक को पंख मिले। निवेशकों के लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और आकर्षक इंसेंटिव्स के साथ नया आयाम दिया जा रहा है। राज्य की भजनलाल सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 से राजस्थान के अंदर कहा जा सकता है कि जो डिफेंस से जुड़े हुए मैन्युफैक्चरर हैं वो यहां पर आएंगे। राज्य की भौगोलिक मजबूती इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है।
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC से सीधी कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवे का जाल और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए पर्याप्त जगह की उपलब्धता राजस्थान को सामरिक रूप से देश का सबसे मजबूत किला बनाती है। इसके अलावा इस नीति में परियोजनाओं को लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा श्रेणियों में बांटा गया है। साथ ही 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट है। स्टाम्प ड्यूटी में राहत जैसे प्रोत्साहन दिए गए हैं। इससे साफ है कि ये सिर्फ उद्योग नहीं बल्कि मेक इन इंडिया की नई इबारत है। एविएशन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किशनगढ़ में प्रदेश का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल तक शुरू हो चुका है। वहीं भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, झालावाड़ और श्रीगंगानगर में नई केंद्र प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को राजस्थान अब जमीन पर उतार रहा है। केंद्र की डिफेंस नीतियों और राज्य के विजन के साथ ये संबंध प्रदेश को औद्योगिक और सामरिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। इस पॉलिसी के लागू होने से राजस्थान के अंदर कहा जा सकता है कि ड्रोन, मिसाइल और इस तरीके के डिफेंस से जुड़े हुए जो हथियार जो हैं वो तैयार हो पाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर डिफेंस के क्षेत्र में राजस्थान देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन की मार पड़ी है। खेतों में खड़ी फसल पर बारिश और ओलावृष्टि के कारण भीग जाने से खराब हो गई है। किसानों को अब आर्थिक संकट का डर सता रहा है। ऐसे में सरकार ने किसानों की पीड़ा को समझते हुए फौरी तौर पर कदम उठा रही है। देखिए इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। बादलों की मनमानी, फसल पानी पानी। जयपुर टू सीकर आफत की बारिश। फसल खराब, मुआवजा देगी सरकार। बेमौसम बरसात ने न सिर्फ अन्नदाता के सपनों को तोड़ा है बल्कि मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। राजधानी जयपुर से लेकर सीकर, नागौर, अलवर में खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। जयपुर में भी तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसल गिर गई। किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। मार्च के महीने के अंदर अचानक बेमौसम बारिश से सबसे ज्यादा अगर इसका नुकसान हुआ है तो वो प्रदेश के किसानों को हुआ है। खेतों के अंदर अभी भी गेहूं, सरसों और चने की जो फसल है वो खड़ी है। ऐसे में ये जो बारिश जो है उससे किसानों को नुकसान हो रहा है। आज भी राजधानी जयपुर और इसके आसपास के इलाकों के अंदर जो बारिश हुई है, बूंदाबांदी हुई है, उससे कहा जा सकता है कि जो फसल जो खराबा जो है वो और बढ़ सकता है। हालांकि राज्य सरकार ने तमाम जिला कलेक्टर्स को गिरदावरी करने के निर्देश दे दिए हैं और जमीनी जो कहा जा सकता है कि खेतों की जो वास्तविक रिपोर्ट है वो तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सीकर के कई इलाकों में पिछले 5 दिन से बारिश का दौर जारी है। श्री माधोपुर में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आई। तेज हवाओं और बारिश से खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हुई हैं। खासकर गेहूं, सरसों और चने की फसल को नुकसान पहुंचा है। उधर नागौर के कुचेरा में तेज अंधड़ के साथ हुई बूंदाबांदी ने खेत में पड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। ढेर बनाकर रखी गई फसलें तेज हवा से उड़कर बिखर गईं। बूंदाबांदी ने फसलों में नमी बढ़ा दी है। किसानों को दाने काले पड़ने और गुणवत्ता खराब होने का भी डर सता रहा है। खेतों में बिखरी फसल को वापस इकट्ठा करने और उसे सुरक्षित स्थानों पर ढकने के लिए किसान जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं किसानों की चिंता और फसल खराब पर सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने फसलों के नुकसान का जल्द से जल्द सर्वे कराकर किसानों को गिरदावरी देने का आदेश दिया है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी मौजूद है। सर, अचानक ये जो मार्च के महीने में बारिश हुई है उससे खासकर चने की जो फसल है, गेहूं की फसल है, जो सरसों जो है उसे नुकसान हुआ है, तो सरकार क्या करने जा रही है? देखो, रबी की जितनी भी फसल है उस पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आने वाला है और ये प्राकृतिक आपदा है। नेचुरल कैलेमिटी में एक मापदंड भारत सरकार ने तय कर रखे कि 33% से ऊपर फसल का खराबा होगा
तो उस मापदंड के अनुसार इनको किसानों को रिलीफ दिया जाएगा, सहायता दी जाएगी। विगत दिनों आपने बूंदी और इन क्षेत्रों का दौरा किया, किसानों से भी आप मिले, क्या कुछ स्थिति आपने जो जानी है? हालांकि सरकार ने जो है गिरदावरी की आदेश दे दिए हैं। रेवेन्यू विभाग गिरदावरी कराता है और उस गिरदावरी के आधार पर 33% खराबा आता है। जो गिरदावरी में जरूर समय लगता है क्योंकि पटवारी को खेत खेत जाना पड़ता है, तो उसके कारण डिले हो जाता है कई बार। लेकिन जैसे ही 7D की रिपोर्ट आएगी और अब आज फिर ओले और बरसात भी हुई है बेमौसम, उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी और हर जहां भी नुकसान 33% से अब होगा, हम डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से सहायता देंगे। भले अन्नदाताओं पर प्रकृति की मार पड़ रही है, लेकिन इन सब के बीच किसानों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार गंभीर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 राजस्थान। और